क्या आपने कभी सोचा है आपकी सीमाओं के पीछे छुपी असली शक्ति कहाँ है? आपकी इच्छाओं और सपनों को साकार करने वाला जादू आपके भीतर है, आपके अवचेतन मन में। चाहे सफलता चाहिए, रिश्तों में खुशहाली या जिंदगी में सच्ची शांति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच बदल सकती है। इस महान पुस्तक के लेखक डॉक्टर जोसेफ मफरी हैं, जिनका मानना है कि आपके विचार और विश्वास, चाहे अच्छे हों या बुरे, धीरे धीरे आपके मन में बैठ जाते हैं और फिर वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अवचेतन यानी सबकॉन्शियस मन क्या है? हमारा मन दो हिस्सों में बटा है, कॉन्शियस माइंड यानी जागरूक मन और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। जागरूक मन हमारे फैसलों, तर्क और विचारों का जिम्मेदार है, जबकि अवचेतन मन हमारे सारे दैहिक कार्य, आदतें, भावनाएं और गहरी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। ऐसा समझिए, अगर जागरूक मन कंप्यूटर का यूजर है, तो अवचेतन मन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सब बैकग्राउंड में चलाता है। आपकी 90% शक्ति अवचेतन मन में छुपी है, जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इमेजिन कीजिए, जैसे लोहे की छड़ को मैग्नेट बनाकर उसका वजन कई गुना बढ़ाया जा सकता है, वैसे ही अपने विचारों को अवचेतन में बैठा देने से आप असंभव को संभव बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार किसी बात को बोलते या सोचते हैं, जैसे मुझे ये नौकरी मिल जाएगी या मैं स्वस्थ हूं, तो यह विचार आपके अवचेतन में जाकर आपकी स्थिति को बदलना शुरू कर देगा। ऐसे ही अमेरिका के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के इलाज के लिए भावनाओं में बहकर कहा, मैं अपना दायां हाथ देने को तैयार हूं, और कुछ सालों बाद उसका हाथ दुर्घटना में कट गया, मगर उसकी बेटी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। अवचेतन मन हमारी बातों को सीधे सीधे ग्रहण करता है, इसलिए सोच समझकर भावनाओं सहित सोचें। आप जैसे सोचते हैं तो वैसे ही बनते हैं। चेतन मन में बार बार कोई बात सोचने से अवचेतन उसे सच मानकर आपकी जिंदगी में उसे पैदा करता है। यदि आप नकारात्मक सोचेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन ऐसे हालात पैदा कर देगा। सकारात्मक सोचें और खुद का मानसिक माहौल बदलें। ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन बार बार सकारात्मक सुझाव खुद को दें, जैसे मैं सफल हूं, मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। साथ ही उसे लक्ष्य के साथ विजुअलाइज करें कि वह चीज आपको मिल रही है। भावनाओं की शक्ति सिर्फ शब्द ही नहीं, भावनाओं के साथ बोलिए। जब भी किसी लक्ष्य की कल्पना करें, उसके पूरे अनुभव को महसूस करें, जैसे उसे पाने की खुशी, संतुष्टि और गर्व। दिनचर्या में अवचेतन मन का इस्तेमाल रोज जब जागें या सोने जाएं, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक बातें दोहराएं। यह वक्त सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जब अवचेतन मन नए विचारों को तेजी से ग्रहण करता है। रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को बार बार दोहराएं। उदाहरण, कल का दिन मेरी सफलता का होगा। परेशानी के समय खुद को सांत्वना दें और कहें, मुझे समाधान मिल जाएगा। छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। यह आपके विश्वास को मजबूत करता है। नकारात्मक वातावरण या साथ छोड़ें, क्योंकि अवचेतन तुरंत प्रभाव में आ जाता है। ध्यान और मेडिटेशन करें, जिससे मन शांत और स्पष्ट रहता है। किताब में डॉक्टर मुर्फी अनेक सच्ची घटनाएं बताते हैं, कैसे अलग अलग लोगों ने अवचेतन मन की शक्ति से धन, स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर में कमाल किया है। एक स्टूडेंट ने रोज परीक्षा के विषय को अवचेतन में डाला और वह टॉप कर गया। एक बिजनेसमैन ने फेल होने के डर को बदलकर उपयोगी विचार डाले और व्यापार चल निकला। अवचेतन मन को प्रभावित करने के आसान तरीके: ऑटो सजेशन, स्वयं को निर्देश देना; विजुअलाइजेशन, लक्ष्य की स्पष्ट छवि बनाना; एफर्मेशंस, सकारात्मक बातें दोहराना; मेडिटेशन, ध्यान और शांति से खुद को सुनना; ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करना; राइट एसोसिएशन, सकारात्मक लोगों का साथ, इमोशनल एंगेजमेंट; भावनाओं के साथ सोच। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं है, बल्कि यह विश्वास और निरंतर अभ्यास से ही वास्तव में संभव होता है। कोई भी विचार अगर उसे बार बार भावनाओं सहित दोहराएं, तो अवचेतन उसे सच मानकर जीवन में उतार देगा। हर सुबह और रात अपने लक्ष्यों को 5 बार दोहराएं। मुश्किल वक्त में मुझे समाधान मिलेगा बोलें। स्वास्थ्य या करियर संबंधी समस्या हो, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मेरा व्यापार बढ़ रहा है जैसी बातें खुद से कहते रहें। अपने आसपास सकारात्मक किताबें, लोग और कंटेंट रखें। पुराने डर, चिंता और नकारात्मकता को हटाने के लिए लिखिए और उन्हें छोड़ने का निर्णय लें। रवि एक होनहार युवक था, जिसकी जिंदगी में प्यार और करियर दोनों ही बड़ी मुश्किलों में थे। उसे जिसकी दिल से चाह थी, उससे उसका रिश्ता टूट गया और उसने खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया। साथ ही उसकी नौकरी भी तय नहीं हो पा रही थी
और परेशानियों के कारण वह डिप्रेशन में जा चुका था। उसका मन हर दिन नकारात्मक विचारों से घिरा रहता। मैं लोग प्यार के काबिल नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। वह दिन रात चिंतित रहता और अपने मन को यह बताने लगा कि उसने असफलता कबूल कर ली है। फिर एक दिन किसी ने उसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया। रवि ने इस किताब को पढ़ना शुरू किया और समझा कि उसका अवचेतन मन उसकी असफलताओं का असली कारण है। उसने अपने आप से कहा, मैं प्यार पाने के योग्य हूं, मैं एक सफल और खुशहाल जीवन जीऊंगा। रवि ने हर दिन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेजना शुरू किया। वह अपने आप को स्वस्थ, सफल और खुश मानने लगा। उसने अपने अतीत की पीड़ा को छोड़ दिया और नई शुरुआत की। धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आया। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, लोगों के साथ उसका व्यवहार बेहतर हुआ और वह नई नौकरी पाने में सफल रहा। साथ ही उसने अपनी भावनाओं को समझना और संभालना भी सीख लिया। रवि की कहानी यह दिखाती है कि जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा देते हैं तो वे नकारात्मक अनुभव भी हमारी ताकत बन जाते हैं। प्यार में टूटना या करियर की बाधाएं अंत नहीं, बल्कि एक नया मौका होती हैं खुद को बेहतर बनाने का। दोस्तों, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सोच बदलने की किताब नहीं, बल्कि महसूस और विश्वास करने की भी है। अगर जीवन में सच्चा बदलाव चाहिए तो आज ही अपने अवचेतन मन को सकारात्मक, ताकतवर और स्पष्ट निर्देश दें। अपने सपनों को सोचें, महसूस करें और उन्हें सच होते देखें। जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जहां सफलता, प्यार और खुशी के साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है। अपना अवचेतन मन सकारात्मक बनाकर हर पल को उत्साह और आनंद से भर दें, क्योंकि जीवन सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि खुशियों और मुस्कान से भी भरा हुआ है। अपनी सोच को अच्छी चीजों से सजाएं और जिंदगी को एक रंगीन और मजेदार कहानी बनाएं। अगर ये स्यूमा और अनुभव अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। अगली बार एक नई किताब की गहराई में पढ़ेंगे। तब तक खुद को, अपने मन को और अपने सपनों को सकारात्मक बनाते रहें। धन्यवाद। जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बदलाव यहीं से शुरू होता है।